नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बात उस पूछताछ की कर रहे हैं जो ईडी ने तकरीबन पहले रोज 3 साढ़े 3 घंटे की है। उस पूछताछ में कई सारे सवाल पूछे गए और वो क्या थे उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये रहा कि सत्येंद्र जैन की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह अब अरविंद केजरीवाल को भी कुछ ख्याल नहीं आ रहा है। आपको ध्यान होगा कैसे सत्येंद्र जैन भूल गए थे। उनको याद ही नहीं था कि उन्होंने कहीं दस्तखत किया है। बताया बाद में उन्होंने कि हमको कोरोना हुआ था, तो कोरोना की वजह से हमारी जो मेमोरी है वो थोड़ा कमजोर हो गई है। अच्छा, मनीष सिसोदिया का भी यही हाल था। अब अरविंद केजरीवाल ने भी वही ढर्रा पकड़ा है कि कुछ ठीक ठीक याद नहीं है। अब सवाल क्या हुए? देखिए, 3 4 आप ये कहें कि तरह के सवाल रहे। एक तो चूंकि गोवा चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा रही और आप देखिए कि कहा भी यही जा रहा है कि गोवा इलेक्शन में पैसे गए, तो उसको लेकर उनसे सवाल जवाब हुआ। एक सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर भी हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो ईडी सीधे कह रही है कि वो पार्टी नहीं फर्म हो गई है और उसी के जरिए पूरा जो है पैसा इधर उधर गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी में फिर अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है, वो किस तरह से जो वहां कामकाज चलता है उस कामकाज में कितना दखल होता है अरविंद केजरीवाल का, जो पैसा इधर उधर गया। चूंकि ज्यादातर या आप कहें कि सब जो पैसा जिसे कहा जा रहा है कि घूस का आया, ब्राइब का, वो कैश में गया है। तो जो पैसा कैश में गया, जो गोवा चुनाव में खर्चा हुआ, उसकी कितनी जानकारी थी, ये एक सवाल रहे। फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा रहा कि सी अरविंद का जो बयान है, सी अरविंद ने कहा था कि साहब हमको तो जो है मनीष सिसोदिया ने फोन किया और फिर हम अरविंद केजरीवाल के घर गए और वहां पर हमको ड्राफ्ट दिया गया जिसमें जो है 5 से 12% हुआ। तो अब इस बाबत वहां मीटिंग वगैरह भी हुई। अब ये भी अरविंद केजरीवाल को ध्यान नहीं आ रहा है कि उनके यहाँ मीटिंग हुई थी और वहीं पर 5 से 12% हुआ था। ये सब अरविंद केजरीवाल अब भूल गए। अच्छा, बड़ी चीज ये भी रही कि आपको ध्यान होगा कि जब सीबीआई ने इनको बुलाया था, ये 2023 की बात है, तो उसमें जब सीबीआई के से मुखातिब ये होते हैं तो वहां पर ये कह देते हैं कि देखिए जो शराब घोटाले वाला मसला है इसमें हमारी जानकारी में तो कुछ है नहीं, जो जानते हो मनीष सिसोदिया जाने। यानी उस समय इन्होंने मनीष सिसोदिया से पल्ला अपना झाड़ लिया था। अच्छा, इससे अलग कहानी जो है ये जो ईडी पूछताछ कर रही यहां भी नहीं है, क्योंकि यहां भी इनसे पूछा जा रहा है कि ये न्यू एक्साइज पॉलिसी किसका ब्रेन चाइल्ड है। तो अब ये कह रहा है कि नहीं देखिए कैबिनेट की बैठक में तो हो गया था, बाकी जो है वो सब मनीष सिसोदिया जाने। यानी जैसे सीबीआई के सामने इन्होंने कहा था वही जाने, वैसे अभी भी कह रहे हैं वही जाने। खैर, सवाल विजय नायर को भी लेकर उठा, क्योंकि विजय नायर तो बड़ी अहम कड़ी है और एक तरह से आप कहें कि अब तो बहुत सारी खबरें आ रही विजय नायर को लेकर। और आपको ध्यान भी होगा कि जब विजय नायर को सीबीआई लेकर गई थी तो किस तरीके से देर रात संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का बयान आया था और वो बयान आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर, और उसके बाद दूसरे रोज जो है खुद अरविंद केजरीवाल प्रकट हो जाते हैं। और ये गुजरात चुनाव का दौर था, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर की बात थी जब इनको लेकर गई, 22 अक्टूबर की जब ईडी इनको लेकर गई थी। और गुजरात का चुनाव जो है वो अपने पूरे, आप एक तरह से कहें कि उफान पर था। उस समय अरविंद केजरीवाल फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उनको हमने गुजरात की कमान दे रखी थी, यानी विजय नायर को, और उन्होंने जो काम किया और जो हमारा वहां जिस तरह से हमारी लहर चल रही है उससे भाजपा डर गई, इसीलिए हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को इन्होंने बंद कर दिया। तो उस छोटे से कार्यकर्ता के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। ईडी ने पूछा कि बताइए, क्योंकि विजय नायर तो इनके पड़ोसी भी हैं। और बड़ी चीज यह है कि सारा जो खेल रचा गया है वो विजय नायर ने रचा है और विजय नायर के ही बिहाफ पर दिनेश अरोड़ा कामकाज कर रहे थे। और ये विजय नायर ही हैं जिन्होंने दिनेश अरोड़ा को लंदन में हड़काया था।
धमकाया था कि नाम मत लेना किसी का। तो इसलिए जो है ये विजय नायर बड़ी अहम कड़ी है। अच्छा, विजय नायर ही हैं जो साउथ लॉबी से मिलते हैं, विजय नायर ही हैं जो नॉर्थ लॉबी से मिलते हैं। और आप देखिए इसमें दो स्पष्ट जो है वो डिस्टिंक्शन दिखता है। कहना अपना यह है कि एक तरफ इसमें के कविता और दूसरी तरफ संजय सिंह और विजय नायर सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्योंकि आप जो जो संजय सिंह के ऊपर आरोप है अगर आप उसको देखें तो उसमें भी ये किससे मिलते हैं, ये जो है अमित अरोड़ा से मिलते हैं, फिर इनके पास पैसे जाते हैं, वो अभिषेक बोनापल्ली से उठाया जाता है और तमाम चीजें, और दूसरी तरफ की कविता है। तो ये विजय नायर इसलिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। और विजय नायर इनके पड़ोसी रहे, भाई बगल में कैलाश गहलोत के बंगले में रहते थे, तो विजय नायर के बारे में भी सवाल पूछे गए। और चर्चा तो ये भी है कि जो सी अरविंद से जो उन्होंने सी अरविंद का बयान था जिससे जुड़े हुए सवाल इनसे पूछे गए, हो सकता है कि सी अरविंद को बिठाया जाए सामने अरविंद केजरीवाल के, और फिर जो है आमना सामना और बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। के कविता के साथ भी अरविंद केजरीवाल का कन्फ्रंटेशन होना है, इसकी भी चर्चा है। और वैसे भी आप देखिए कि अभी उनका 3 दिन की जो ईडी कस्टडी है वो बढ़ाई गई है, किसकी, के कविता की। और यह भी कहा जा रहा है कि सवाल भी दे दिए गए हैं, जो सवालों का अपना फॉर्मेट है, जैसे कि कविता को कि कैसे आप संपर्क में आए, आपको नई शराब नीति के बारे में कैसे पता चला, आपसे पहले अरविंद केजरीवाल मिले कि आप अरविंद केजरीवाल से मिलने गए, फिर क्या अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की थी या किसी और माध्यम के जरिए आपके पास ये बात पहुंची, फिर विजय नायर से कब मेल मुलाकात हुई। और डिक्टो इसी तरह से आप ये कहें कि सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के भी सामने कि ये के कविता से आप कैसे मिले, आपने ही मांग की थी कि उन्होंने प्रपोज किया कि आप हमको यहाँ पर काम दीजिए, हम आपको इतनी रकम देंगे, ये तमाम चीजें। तो इसलिए जो है ये अब अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी तो उनको कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि साहब ठीक है हम लोग बैठे थे लेकिन डिसीजन फाइनल वगैरह तो इन लोगों ने किया। लेकिन सी अरविंद जो कह रहे हैं वो तो अलग ही कहानी है। सी अरविंद ने तो कहा ही कि साहब हमको तो ड्राफ्ट मिला वहां पे और वहीं पे तय हुआ, वहीं पे हमको पहली बार पता चला कि 5 से 12% होने जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब आमने सामने बिठाई जाएंगी, और इस आमने सामने बिठाने में अरविंद केजरीवाल के लिए संकट गंभीर हो जाएगा। और उधर देखिए सी अरविंद ने तो सब बता दिया, अब सी अरविंद को अरविंद केजरीवाल के सामने बिठाया जाएगा और सी अरविंद बताना शुरू करेंगे कि साहब हम तो आए थे और आप ही ने ड्राफ्ट ला कर दिया था, आपके यहां बैठक हुई थी, उसी बैठक में तय हुआ था। ये जाहिर सी बात है, सी अरविंद ने जब अपना बयान दिया ही है तो जब आमना सामना होगा तो यही बातें उनको याद दिलाएंगे। हो सकता है अरविंद केजरीवाल को याद आ जाए। अच्छा, नहीं याद आता है तो फिर के कविता भी है, उनको भी बिठाकर आमना सामना होगा, तब हो सकता है अरविंद केजरीवाल को कुछ याद आ जाए। अब अगर उस पर भी नहीं याद आएगा तब जाहिर सी बात है फिर ईडी तय करेगी कि उसे आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि फिर तो ये मामला ये हो जाएगा ना कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है पर ईडी की कस्टडी जो है और बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की, ये भी हो सकता है। लेकिन जो अभी तक 3-4 घंटे की पूछताछ में जो तमाम चीजें रही वो हमने आपके साथ साझा की। अब आगे देखते हैं कि जब कन्फ्रंटेशन होता है तो क्या कुछ निकल कर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अपना आपसे कहना है कि आप मतांतर को खूब शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतांतर से जोड़िए। बाकी आपके अपने कोई सुझाव हो तो वो भी आप साझा करिए।